धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में धनतेरस पर छठी धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस वर्ष की थीम के अनुसार पोषक आहार की प्रदर्शनी भी लगाई गई। धन्वंतरी महाविद्यालय के CEO व प्रिंसिपल JP चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यूं तो प्रतिवर्ष धन्वंतरी जी की जयंती मनाई जाती है, लेकिन पिछले 6 वर्षों से भारत सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर धन्वंतरी जयंती मनाई जा रही है और इस वर्ष हम लोगों के द्वारा पोषक आहार पर लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया है। धन्वंतरी जयंती का आयुर्वेदिक महत्व क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है? भगवान आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, उसमें भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति अमृत कलश में हुई थी और उनके हाथ में एक औषधि थी, अमृत कलश था। वो आयुर्वेद के उपदेश के साथ साथ मानव कल्याण के लिए उत्पन्न हुए थे। समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए उनकी विशेष रूप से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। वैसे भगवान धन्वंतरी के साथ साथ यहाँ धनतेरस के रूप में हम कुबेर का पूजन करते हैं और साथ में धन लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। इसके पीछे रीजन यही रहा कि हर व्यक्ति स्वस्थ, सुंदर, अच्छा, धन ऐश्वर्य के रूप में उनका मान सम्मान रहे। तो भगवान आरोग्य के देवता का हम आज विशेष पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पहली निरोगी काया, दूसरी कंचन माया। अगर हमें निरोगी काया नहीं रहेगी तो कंचन माया किसी काम की नहीं आएगी। तो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भगवान धन्वंतरी भगवान आज उत्पन्न हुए थे। औषधि लेते एक तरफ शंख है, दूसरी तरफ अमृत कलश है और तीसरा आयुर्वेद का उन्होंने अपना प्रचार प्रसार। संघ की दृष्टिकोण से भी आयुर्वेद शास्त्र के सबसे बड़े उपदेशक रहे भगवान धन्वंतरी रहे। वैसे धन्वंतरी का इतिहास देखा जाए तो 3 धन्वंतरी हुए। एक दिवोदास धन्वंतरी के रूप में डॉक्टर जीतन जैन साहब और डॉक्टर गीता जाटव जी का बहुत ही सारगर्भित तो बहुत विस्तार लिए हुए था। जैसा कि हमारी परंपरा के अनुकूल अभी तक हम घरों में मनाते थे धनतेरस, भगवान धन्वंतरी का दिवस। भारत सरकार ने इसके अंगीकार किया है। आज 6वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कारों में हमारे जो कहते हैं खून नलियों में जो बहता है वो हमारे संस्कारों में आयोजित है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसको विस्तृत रूप देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से योग को वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर फैलाया है और उसको स्थापित किया है, वो दिन दूर नहीं कि आयुर्वेद भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। बस हमारे 4 कदम ईमानदारी से उस तरफ बढ़ने चाहिए। हम सब, हमारे अधिकारी, हमारे सब कर्मचारी, इनने सिद्ध किया है। लास्ट कोविड काल में जो हमारी सेवा हुई है सबके द्वारा, उसके लिए ये प्रत्यक्ष उदाहरण है और सबूत है। लेकिन इसी एनर्जी से और नए नए आयामों को ढूंढते हुए, जैसे मिश्रा जी ने कहा हमारे, कि इसको अब अपनाना, कुछ करने के दिखाने की बात है। नो डाउट आप लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाएंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे। आज के जो ये कार्यक्रम हमारे PG स्कॉलर ने हैंडल किया, गीता मैडम के अंडर में और हमारे फैकल्टी के अंडर में, तो ये जो है पोषण आहार के ऊपर बनाया है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस बार फुल फ्लैश्ड हम उसको नहीं कर पाए किसी असुविधाओं के कारण। अगली बार जो हमारा आयोजन होगा वो एक विस्तार लिए हुए होगा सबके सहयोग से। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयुर्वेद दिवस की 2020 में थीम थी कोविड के लिए आयुर्वेद और इस वर्ष इसकी थीम है आयुर्वेद के द्वारा पोषण। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल WHO द्वारा 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की घोषणा की गई थी। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। उस समय चूंकि सभी देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत नहीं थी, इसीलिए विश्व को रोग मुक्त करना
थीम रखा गया है। 1970 में WHO के द्वारा एक थीम रखा गया था कि 2030 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करा दी जाएगी। धनतेरस के शुभ मुहूर्त में सराफा बाजार में बर्तन की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। धनतेरस पर उज्जैन शहर में बर्तन की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। यहां सराफा बाजार में सुबह से ही लोग खरीदारी करने पहुंचे। व्यापारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन खरीदारी का विशेष महत्व है। यहां करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होना बताया जा रहा है। हाँ सर बताइए, इस बार व्यापार किस प्रकार से और किस प्रकार से खरीदी होगी? पिछली बार से व्यापार इस बार अच्छा है। 1 करोड़ के आसपास का व्यापार होने की पूरे उज्जैन शहर की उम्मीद है। तांबे पीतल स्टील के कुकर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ग्राहक तांबे पीतल के बर्तन को पूजा के हिसाब से अच्छा पसंद कर रहे हैं। आज के तो कपड़े बर्तन को खरीदते खास करके पूजा के हिसाब से मेन धनतेरस पे तांबे पीतल और स्टील के बर्तन खरीदने का महत्व है। आपका नाम? रौनक अच्छा। पटनी बाजार और फ्रीगंज क्षेत्र में सोना चांदी खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदारी के लिए पहुंचे। यहां फ्रीगंज और पटनी बाजार क्षेत्र में काफी अधिक व्यापार देखने को मिला। व्यापारी ने कहा कि इस वर्ष करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है। यहां कोरोना काल के बाद अब पहली बार बाजार गुलजार हुआ है। आज धनतेरस पर्व में आपने सोने की खरीदी के लिए किस प्रकार से देखते हैं इस पर्व का, और क्या विशेषता है इस पर्व की? सर आज जो धनतेरस पर सभी सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, सभी लोग खरीदते हैं। और सोने का एक अपना ही महत्व है। लक्ष्मी जी को तो स्वर्ण बहुत पसंद है, आभूषण बहुत पसंद है, हम लोगों को भी बहुत पसंद है, इसलिए हमने सोने की चूड़ियाँ खरीदी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नीतू वर्मा। पिछले साल की अपेक्षा तो इस साल भाव कम ही है, और आगे त्योहारी सीज़न के साथ साथ शादी ब्याह का सीज़न भी आ रहा है, इस वजह से ग्राहकी अच्छी है और भाव को देखते हुए भी लोगों में उत्साह है, अच्छी ग्राहकी है। मैं समझता हूँ कि पूरे उज्जैन में कम से कम 50 करोड़ रुपए का व्यापार आज के दिन हो रहा है।
और अभी तक जो रुका हुआ था व्यापार वो अब चल पड़ा है। ऐसी उम्मीद है कि आगे सीजन में भी इसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा। आज जिस लोगों ने खरीदी करी तो किस प्रकार से खरीदी करी, मतलब एक लिमिटेड खरीदी करी थी कि एक पूजा के सामग्री के हिसाब से भी ग्राहक खरीदी करता है और दूसरा सामने जिन लोगों के यहाँ घर में शादी ब्याह है तो शादी ब्याह की रकम भी लोगों ने अभी आज ही खरीदी कर ली ताकि शुभ मुहूर्त का भी हो गया और उधर उनको शादी ब्याह में काम में भी आएंगे, इसलिए दोनों तरह की खरीदी बाज़ार में हो रही है। क्या भाव है सोने चांदी के भी? सोना अभी 22 कैरेट का जो है हॉलमार्क वाला लगभग 44 साढ़े 44 हज़ार के भाव हैं लगभग, और चांदी का जो भाव है लगभग 64-65 हज़ार के लगभग बाज़ार में चल रहा है। तो पिछले साल की अपेक्षा कमी है। क्या अभी क्या भाव बढ़ने करने का कोई ऐसा? हाँ, सीजन में आगे चूँकि शादी ब्याह का सीजन है तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर भाव में कुछ उछाल आ सकता है। इस वजह से भी लोग अभी कम भाव है तो खरीदी कर रहे हैं ताकि बाद में फिर ज़्यादा भाव नहीं देना पड़े। ये भी एक कारण है बाज़ार में चलने का। आपका नाम और पर? मेरा नाम कैलाश सोनी और ज्वेलर्स स्वर्ण मंदिर मेरी शॉप का नाम है। अभी तो आपने सोने चांदी की खरीदी करी है, क्या आज क्या विशेष आपने खरीदने का? आज विशेष धनतेरस का त्यौहार है। आज सोना खरीदना शुभ माना जाता है, तो हमने भी आज सोने की एक अंगूठी चेन खरीदी है। पिछली बार की अपेक्षा सोना इस बार रेट कम है थोड़ा, तो इसलिए हमने खरीदा। क्या नाम आपका? राहुल मालवी। चूँकि ये धनतेरस आज 2 तारीख है और तनख्वाह लगभग मिल चुकी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, तनख्वाह सभी को मिल गई है, इसलिए व्यापार में चमक है। और आगे शादी ब्याह की खरीदी भी, इसलिए आज व्यापार अच्छा होने की उम्मीद है। पूरे उज्जैन शहर में लगभग 2 करोड़ का व्यापार हो सकता है। सुबह से आज किस प्रकार से ग्राहकी तो बाजार में बिक्री ज़्यादा हो रही है? अच्छी ग्राहकी चांदी के सिक्के की, चांदी के बर्तन, मूर्तियाँ और सोने की ज्वेलरी में भी डिमांड है, और महिलाओं में बिछिया और पायल का भी विशेष वो महत्व है। तो सभी तरह की ज्वेलरी बिक रही है। आपका नाम? संजय सोनी, श्री कृष्ण ज्वेलर्स उज्जैन। कमरी मार्ग स्थित स्टेशनरी की दुकान से व्यापारियों ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त में बही खातों की खरीदी की। उज्जैन के कमरी मार्ग क्षेत्र में मंगलवार को स्टेशनरी की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। दरअसल व्यापारियों का मानना है कि धनतेरस पर बही खाते खरीदना शुभ रहता है, इससे वर्ष भर व्यापार व्यवसाय अच्छा होता है। यहाँ बता दें कि बही खातों की खरीदारी धनतेरस पर की जाती है और इसकी शुरुआत दीपावली पर्व से होती है। बही खातों में व्यापारी अपने व्यापार का लेखा जोखा रखते हैं। खास बात यह है कि कंप्यूटर युग होने के बाद भी आज बही खातों का चलन है। आज 50 साल से हम बही खाते और स्टेशनरी का काम होलसेल कर रहे हैं, और अब खाते बही का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कंप्यूटर युग में लोग ज़्यादा कंप्यूटर रख रहे हैं, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से फिर भी मतलब लोग अपने सामान बही खाते वगैरह कुछ खरीदते हैं, और कुछ दुकानदार आज भी मतलब कंप्यूटर के साथ साथ बही खाते रखना पसंद करते हैं, ताकि किसी मतलब उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपना खाते बही इसलिए खरीदते हैं लोग। अभी कितने का व्यापार होगा आज जिस मुद्दा का देखा जाए अपन बही खातों का बाजार में? फिर उज्जैन की बात करें तो बाज़ार में कम से कम 25-30 लाख का करीब व्यापार हो जाएगा। मतलब काफ़ी दुकानें काफ़ी बढ़ गई हैं, मतलब तो 30 लाख का व्यापार तो कम से कम बही खाते का हो ही जाएगा। मतलब आपका नाम? मेहरोत्रा स्टेशनरी मार्ट।
उमेश मेहरोत्रा। क्या की व्यापार करते ये बही खाते हमने इसलिए ख़रीदे क्योंकि हम इस पर साल भर की लिखा पढ़ी करते हैं और दिवाली के दिन से इसको चालू करते हैं। हाँ, और ये क्या है कि साल भर इसमें लिखा जोखा जो भी हमारा लेन देन जो भी होता है ये सब होता है इसके अंदर। और इसके बाद में कंप्यूटर के अलावा इसकी जो मान्यता है वो सबसे अलग है। अच्छे से लोगों ने अधिकतर कंप्यूटर का यदि है कंप्यूटर पे करते हैं तो आप लिखा पढ़ी इस पर कागज़ पे नहीं, ये कागज़ का 100 लिखा एक बका वो वाला काम है, कंप्यूटर से वो नहीं है। इसकी जो लिखा पढ़ी है वो अलग है। क्या नाम है आपका? चाय की दुकान? मानवी भक्ति भंडार है, अपनी कंकु मेहंदी की दुकान है। दिनेश जायसवाल अपना नाम है। विक्रमादित्य कपड़ा बाजार में व्यापारियों ने परंपरा अनुसार धनतेरस पर गादी पूजन किया। उज्जैन के विक्रमादित्य कपड़ा बाजार में मंगलवार को धनतेरस के दिन व्यापारियों ने अपनी गादी का पूजन किया। दरअसल यहां परंपरा है कि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में व्यापारी अपनी तय गादी स्थान से हटा लेते हैं और फिर धनतेरस के शुभ मुहूर्त में उक्त स्थान पर पूजन पथ करके पुनः गादी बिछाई जाती है। व्यापारियों का मानना है कि वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। बताइए आज व्यापारियों ने गादी बदल है, इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है? वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है कि दीपावली के पूर्व, धनतेरस के पूर्व जो भी पुष्य नक्षत्र आता है उसमें हम गादी उठाने का मुहूर्त करते हैं। उस दिन हम गादी उठाते हैं तथा धनतेरस के दिन जो भी शुभ मुहूर्त होता है, चाहे पुष्य नक्षत्र हो या कुछ भी हो, उस दिन गादी बिछाते हैं। क्योंकि व्यापारियों की मेन जो परंपरा है वो गादी है। कपड़ा का व्यवसाय जितना भी होता है गादी का बड़ा महत्व है। वहाँ हम इसलिए आह्वान करते हैं कि माता रानी, माता लक्ष्मी की एवं भगवान धन्वंतरी की कृपा रहे और गादी का जो महत्व है वो वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा का भी हम निर्वाह करते आ रहे हैं। ये गादी उनको व्यापारी बदलते हैं कि वो कोई? सभी व्यापारी वर्ग हम यहाँ पर जो भी मुहूर्त जो अच्छा मुहूर्त होता है उसमें सबको सूचना की जाती है कि इस दिन अपने को गादी उठाना है तथा शुभ मुहूर्त में गादी बिछाना है। यह व्यापारी अपनी स्वेच्छा से अपने हाथों से बिछाता है और अपने हाथों से ही उठाता है। उसमें जो भी अपने इष्ट देव है उनका आह्वान करता है तथा उनके आह्वान करने के बाद उनको बिछाता है कि परमात्मा पूरा साल भर हरी भरी वृद्धि रहे व्यापार में। आज क्या मुहूर्त है? कब से कब तक का मुहूर्त है? आज सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है यहाँ पर व्यापारियों का। आपका नाम? प्रसन्न जैन, पूर्व अध्यक्ष विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन उज्जैन। हाँ, आज आपने गादी का पूजन किया, किस प्रकार का ये पूजन है और कब से पूजन किया जाएगा, क्या विशेषता है पूजन की और कहाँ पे पूजन होगा? विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में सभी लोग करते हैं और हमारे यहाँ पे भी वर्षों पुरानी परंपरा है। हमारे दादाजी के टाइम से चली आ रही है ये। आज गादी का पूजन होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन गादी उठती है और आज के दिन मुहूर्त देख के गादी बिछाई जाती है, जिससे पूरे साल समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, उसके लिए पूजा होती है और आज गादी का पूजन किया जाता है। क्या नाम आपका? मैं रिकिता मनीष चौधरी, विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक की डायरेक्टर। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति
सी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।